शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा जिले के गांव पन्नीवाला मोटा की, जहां आपको बता दें कि पन्नीवाला मोटा का एक युवा जिसका भारतीय नौसेना में बड़े अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद गांव के अंदर जैसे ही पहुंचा तो उसका जो है वो भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस युवा का नाम अंकुर भारी है और पन्नीवाला मोटा गांव का रहने वाला है। और इससे पहले अगर बात करें तो अंकुर भारी के पिता भी फौज में जो है वो सुबेदार यानी कि बड़े पद पे हैं और राष्ट्रपति के साथ भी जो है वो उनका कार्यकाल कुछ रहा है। तो ऐसे में फौजी का बेटा जब नौसेना में बड़े अधिकारी के पद पे आता है तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना भी जागृत होती हुई दिखाई देती है। जैसे ही युवा का सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, तो गांव के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जब अपने गांव में पहुंचा है तो गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। ऐसे में सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव के मुख्य अड्डे पे युवा का जैसे पहुंचा तो पहुंचने के बाद फूल मालाएं पहना करके, ढोल नगाड़े बजा करके जो है स्वागत किया गया और उसके बाद में ओपन जीप में बैठा करके फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए गांव के स्कूल तक जो है वो पहुंचा। और जैसे ही गांव के स्कूल में पहुंचा तो वहां पे ऊंट और घोड़ी जो ढोल की थाप पे जिस प्रकार से अपना एक अलग ही नृत्य करती हैं, तो वो करवा करके जब उस युवा का हौसला और बढ़ाया गया और आए हुए लोगों को एक नई और यूनिक चीज जो है वो देखने को मिली। ऐसे में अगर बात करें तो इस अवसर पर पूरा गांव जो है वो इस युवा के स्वागत में यहाँ पे उमड़ा हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में अगर बात करें तो इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं, चाहे वो पद कोई सा भी हो, जब कोई युवा सरकारी नौकरी पे ज्वाइन करता है और उसका इस तरह से सम्मान किया जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत जरूर बनता है कि इस युवा का जिस प्रकार से स्वागत हुआ है तो आप भी पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, आप भी मेहनत कीजिएगा, जिससे कि आप भी जो है वो सरकारी नौकरी पे कोई पदभार ग्रहण कर सके और आपका भी इस प्रकार से स्वागत किया जा सके। जैसे ही स्टेज पे पहुंचे तो स्टेज पे भी जो है वो फूल मालाएं पहना करके, बुक्के दे करके इस युवा का भव्य स्वागत किया गया। अब ऐसे में अगर बताना चाहें तो बताया जा रहा है कि युवा का चयन जो है वो भारतीय नौसेना में यानी कि इंडियन नेवी के अंदर जो है वो सब लेफ्टिनेंट के पद पे जो है वो चयन हुआ है। और जैसे ही चयन हुआ और गांव के लोगों को पता चला तो गांव के लोगों में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली कि गांव का युवा जो है वो भारतीय नौसेना के अंदर अपनी सेवाएं देगा और देश की रक्षा के लिए जो है वो हमेशा तत्पर तैयार रहने वाला है। तो ऐसे में अगर बात करें तो ये पूरे गांव के साथ साथ आसपास के इलाके के लिए या सिरसा जिला के लिए बहुत ही गर्व का पल है, बहुत ही गर्व का क्षण देखने को मिला। ऐसे में अगर बात करें तो इस युवा के सम्मान समारोह में, स्वागत समारोह में केवल पन्नीवाला मोटा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से, जिले भर से तमाम युवाओं ने, लोगों ने आकर के उमड़ करके जो है वो अपना समर्थन देने का ऐलान जो है वो किया है। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि इस उपलब्धि से न केवल अंकुर भारी जो है वो काफी प्रसन्न है बल्कि पूरे जिले के लोगों में जो है वो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज गांव में भव्य स्वागत किया गया है। गांव का बहुत बहुत शुक्रिया। गांव से पहला अवसर बन के इसलिए गाँव वालों सब ने स्वागत करा अच्छे से और बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा गांव वालों ने बहुत सपोर्ट करा, तभी आज इस जगह खड़े हैं। और आज इसलिए भव्य स्वागत इसलिए भी किया जा रहा है ताकि मेरे को देख के और जो युवा हैं और जो बच्चे हैं वो अपने अच्छी पढ़ाई करें, अपने जो तैयारी है उसमें और अपना योगदान दें और जल्दी से जल्दी जो फौज में अपना भर्ती हो। फौज 3 तरह की है, वायु थल सेना जो आर्मी है अपनी, वायुसेना एयरफोर्स होगी और मैं नौसेना नेवी में सेलेक्ट हुआ। तो तीनों सेनाओं में जितने ज़्यादा युवा आएंगे उतना ही बेहतर रहेगा अपने देश की सुरक्षा के लिए। देश की सुरक्षा करना तो सबसे एक गर्व वाला काम है जिसमें सारी युवा को आना ही चाहिए। आपके मन में कैसे आया नेवी में जाने का? नेवी में मेरा ये था कि मेरे को किसी भी सेना में जाना है। मेरे
मेरे पिताजी जो हैं वो थल सेना में है, सूबेदार रैंक पे रहेंगे। तो मेरा हमेशा से था कि मेरे को सेना में ही जाना है। तो मैंने तीनों सेनाओं में अपने सिलेक्शन की प्रैक्टिस करी, अपनी कोशिश करी। तो सबसे पहला मेरा नेवी में होगा, तो मैंने सर इसलिए नेवी में सबसे पहले ज्वाइनिंग अपनी करी। गांव के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि नेवी, एयरफोर्स या फिर आर्मी, तीनों में से जो सी भी सेना में हो उसमें अपना लो। एक तो अपना सबसे अच्छा तो आपका भविष्य सिक्योर रहता है। उसके बाद आप जितनी कम आयु में जितना जल्दी हो जाएगा उतना बेहतर है, उतना ही आप आगे प्रोग्रेस करोगे। और इसमें आपके घर वालों सबका बहुत बेनिफिट बहुत होता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपका बेटा लेफ्टिनेंट बनकर गाँव में आया है। जी, आज हमारे पूरे गाँव वासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है। और हमने प्रोग्राम किया है ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी बेटे को देख के प्रोत्साहन हो और मतलब उत्तेजित हो, मतलब आगे बढ़ने के लिए बेटे को देख के और मोटिवेट हो। तो आपके मन में भी ख्याल आया भी बेटा नेवी में जाए? जी हाँ जी, वो तैयारी करता था पहले से, उसको शौक था क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो वो आर्मी से ही जुड़ा हुआ था स्टार्टिंग से ही, और शुरू से ही तैयारी कर रहा था। नेवी आर्मी के लिए कर रहा था, पर सौभाग्य से नेवी में चला गया वो। तो आपको ऐसा नहीं लगा भी ट्रेनिंग ज़्यादा तकलीफ होती है? नहीं जी, तकलीफ तो मैं मेरे बेटे के पास गई थी तो क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, तो बेटे के पास गई थी तो मैंने देखा मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और पीछे से क्योंकि ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर रगड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से मेरे बेटे की ना पीठ पूरी छिल गई थी। जब मैंने देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं मेरे बेटे को घर लेके आ जाऊँ, पर क्योंकि माँ भारतीय है, हम क्या है कि सेना से, भारत माता से जुड़े हुए हैं। हमारा जो तन मन जो भी धन है, जो भी है, हमारी भारत माता है। तो मैंने वो बेटे को बोला कि बेटा कोई बात नहीं, ट्रेनिंग है, जितना तू रगड़ा खाएगा उतना ही तू तकड़ा बनेगा। गांव के और युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, बच्चों को देना चाहूँगी कि खूब पढ़े लिखे और है ना, मतलब खूब पढ़े लिखे और है ना आगे बढ़े। और कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर बच्चे ने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है तो बच्चा आगे जाता ही जाता है। और हर माँ बाप को यही बोलूँगी कि अपना बच्चा जिस लाइन में जाए उसी लाइन में उसको प्रोत्साहन करे।